अभी देखिए हमारे पास ये कुछ पेजेस है। समझ गया क्या होगा तुझे? ठीक है, देखिए अब आज का जो बेसिकली है इसके अंदर वो फोलियो लगाते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सा है कि सबके ऊपर क्या लगाना, पेज नंबर वगैरह देने और बुक का नाम वगैरह लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, तो अब आपके पास देखिएगा दो है, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे मास्टर लिखा होगा, नीचे आपके पास 1 2 3 4 5 और हर पेज के ऊपर भी देखिएगा ए करके लिखा हुआ है। ये दिख रहा है ए, छोटे से बॉक्स के अंदर, और यही ए जो है आपका यहाँ पर ए मास्टर करके लिखा होगा। ये है क्या बवाल? मास्टर पेज बेसिकली है क्या, जैसे हाँ जी भाई साहब, हेडिंग मास्टर तो जानते ही हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो है कि जितने भी आप पेज हैं आपके पास, अब वो पेजेस जो हैं वो किस पर्टिकुलर मास्टर के अंडर में बने हुए हैं। तो ये यहाँ पे दिखाई देगा एक मास्टर ए, यहाँ पे देखिएगा ये सारे का सारे आपके इसके अंडर में बने हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप इस मास्टर के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो नीचे जितने भी पेजेज आप उस मास्टर के अंदर बने होंगे वो सारे के सारे उसी के हिसाब से अपडेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर पेज नंबरिंग देनी है, तो आपको एक एक पेज के ऊपर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, मास्टर पेज को ऑन करते हैं और जैसे मास्टर पेज को ऑन कर डबल क्लिक करोगे यहाँ पे मास्टर पेज खुल जाएगा। आ गया। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, अभी मैं फिलहाल के लिए समझाने के लिए कैसे कर दिया, मैंने इस मास्टर पेज के ऊपर एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब आप अभी कहाँ पर हो, आप मास्टर पेज के अंदर, वापस आप अपने पेज पे जाते हैं, तो पेज के ऊपर यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, पेज पे डबल क्लिक करना। जैसे पेज पे डबल क्लिक कर रहे हो इस पेज के अंदर कुछ आया, लेकिन जैसे अगले पेज के अंदर जाओगे सभी पेजेस पे आ गया है। ठीक है, लेकिन आया कहाँ पर, सिर्फ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि राइट साइड में हम लोगों ने कुछ दिया ही नहीं था। अब जैसे ही मास्टर पेज के ऊपर डबल क्लिक दोबारा करता हूँ तब के दो पेजेस होते हैं फेसिंग। अगर सिंगल देखा तो सिंगल है, डबल है तो आपके पास ये फेसिंग पेजेस है। और इस पेजेस के ऊपर मैंने ये बनाया। ठीक है, वापिस जाना है, नॉर्मल पेज के ऊपर आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने मास्टर पेज के अंदर डाल रहा हूँ ना, तो अगले जितने भी पेजेस हैं सभी पेजेस के ऊपर ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है। और उसके बाद क्या है कि इसको कुछ चेंज करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कुछ चेंज करना चाहता हूँ, ना तो ये सिलेक्ट होगा ना कुछ होगा। ठीक है, फिर अब इसके अंदर कुछ भी चेंज करना होगा आपको, तो वापस कहाँ जाओगे, मास्टर पेज के अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। हर पेज पे ना देना, और आ गया। एक तो ये है बेसिकली मैं जो भी मास्टर पेज के अंदर डाल रहा हूँ तो वो सारे पेजों के अंदर रिपीट हो जा रहा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस पेज के ऊपर चाहिए, तो मास्टर पेज के अंदर कोई लेना देना नहीं है, मैंने यहाँ से भी हटाया और यहाँ से भी हटा दिया, वापस आ गए, सब जगह से हट गया। अब मुझे इस पेज के ऊपर जाना है, डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाके बना दो। कर लो, ये ऊपर आ रहा है। ठीक है, वो तो रैपिंग वगैरह हो जाएगा, समझ गए। लेकिन इस तरह से अगर मान लीजिए 500 पेज है तो 500 पेजों के ऊपर डालना पड़ेगा। तो किसी पे ना डालना। रुक जा, अभी तो तेरी गाड़ी वहीं अटकी पड़ी, पहले जो मेन है वो तो समझ ले, कब डालना कब नहीं डालना वो तो छोड़ दे, वो तो हो ही जाएगा। अब सबसे पहले क्या है कि आप मास्टर पेज के अंदर जो भी डालते हो वो सबके जितने पेजेस है वो सबके ऊपर रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन अब इसके अंदर देते क्या क्या है आपको मास्टर पेज के अंदर, मास्टर पेज के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ 3 चीज़ों के अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, जो हमारे पास फोलियो होता है, फोलियो के अंदर आपके पास दो हैं। एक तो कई बार क्या होता है कि आप हेडिंग वगैरह दे सकते हैं, हेडिंग फिर वो बुक का नाम भी हो सकता है,
ठीक है, या फिर चैप्टर का नाम भी हो सकता है। दूसरा उसके अंदर देते हैं हम लोग पेज नंबरिंग, ठीक है। लेकिन पेज नंबरिंग आपको जैसे मान लीजिए 20 पेजेज है, 20 पेजेज के ऊपर पेज नंबर चाहिए, ठीक है। नॉर्मली पेज नंबर क्या, तो 1 2 3 में आपके पास आता है। तो एक यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मीन्स जब पेज नंबरिंग वगैरह दोगे, ठीक है, एक तो क्या होता है कि मीन्स इंडिविजुअली पेज के ऊपर डालो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या आता है कि इसके अंदर कोई ऐसी बैकग्राउंड चाहिए जो सभी पेजों के ऊपर रिपीट करनी है, तो वो आपको ये 3 के अलावा और चौथी चीज आप फालतू चीजें इसके ऊपर डालने की जरूरत नहीं होती है। और और इमेज अगर डालनी है तो कई बार क्या होता है बुक के अंदर आप क्या करते हैं, कई बार कॉपीराइट या कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का लोगो है वो वाटरमार्क की तरह पीछे अगर आपको रखना है तो वो भी हम लोग जो है वो मास्टर पेज के अंदर डालेंगे, ठीक है। डिजाइनिंग आप कभी भी मास्टर पेज के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग अगर आपने मास्टर पेज के अंदर डाल दिया तो सभी पेजों के ऊपर रिपीट कर जाएगा, ठीक है। सिर्फ 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कोई मार्कर वगैरह है बैकग्राउंड में जो भी आपको रखना है वो आप उसके अंदर रखोगे। दूसरा फोलियो वगैरह जो भी आप डालोगे, पेज नंबरिंग वगैरह जिसको बोलते हैं। और तीसरा उसके अंदर जो हेडर एंड फुटर जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर आपने, तो हेडर देना तो हेडर या फुटर देना तो फुटर आपके पास आ जाता है। तो क्योंकि वो सभी के ऊपर वो सेम ही आपके पास रिपीट हो रहा होता है, तो वो उसके अलावा कोई कंटेंट नहीं लिखना है आपको मास्टर पेज के अंदर, कोई डिजाइनिंग नहीं करनी है, कोई कुछ नहीं करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके अंदर पेज नंबरिंग कैसे देते हैं। एक तो तरीका है कि आप एक एक पेज के ऊपर जाके चले आओ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर पेज नंबर देना है, तो जहाँ पर पेज नंबर देना वहाँ पे आप फ्रेम बना लीजिएगा। देन उसके बाद हमारे पास एक कमांड आती है, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, या फिर यहाँ पे देखिएगा 1 लिखा हुआ आ गया। डायरेक्टली आप नंबर नहीं डालोगे पेज नंबरिंग देने के लिए। अगर डायरेक्टली नंबर डाल दिया, अगर आपने 1 डाल दिया अगर आपने, तो क्या करेगा सबके ऊपर 1 1 ही दे देगा, 1 2 सीक्वेंस में नहीं आएगा सिंपली इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर कमांड देनी है कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, जहां पे भी पेज नंबर देना है आपको, या फिर टाइप में चले जाओ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। और यहां पे मार्क के अंदर, ठीक है, टाइप स्पेशल कैरेक्टर मार्कर या फिर कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। समझ गए, 2 में से जो भी आपको सेट लगे, तो जैसे इसके ऊपर डालोगे तो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर आपको क्या करना है, क्योंकि पेज के ऊपर डायरेक्ट डाल रहे तो दूसरे पेज के अंदर दोबारा डालना पड़ेगा। अब दूसरे पेज के अंदर चले गए हम लोग, तो यहाँ पे पेज नंबर चाहिए मुझे, तो मैंने क्या करा, फिर दोबारा से वही फ्रेम बनाया, फिर वही कमांड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, 2 आ गया। आगे जाओगे 3 आ जाएगा, फिर आगे जाएगा 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बीच में चाहो तो कोई स्किप भी करते, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 500 पेज है तो 500 पेज को बदल लगे रहो। फिर उसके लिए आसान तरीका क्या होता है, अब आप जाते हैं इसके अंदर कहां पर, मास्टर पेज के अंदर, ठीक है। सिंपल, आप मास्टर पेज के ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, मास्टर पेज के अंदर आ गए। और यहां पर जिस जगह पर भी आपको पेज नंबर चाहिए उस जगह पे आप फ्रेम बना लीजिए। मैं चाहता हूं यहाँ पे पेज नंबर तो आए, थोड़ा सा मुझे बॉक्स बनाया मैंने, ठीक, और इसके अंदर कलर कर दिया और फिर टेक्स्ट टूल से एक बॉक्स बना दिया, देन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आप इसके अंदर कमांड दोगे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन तो पेज नंबर नहीं आएगा, वहां पे आपका मास्टर का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो जो मास्टर का नाम आपका ए है तो ए आ गया, ठीक है। उसी तरह से दूसरा बनाते हैं तो बी सी डी इस तरह से आपके पास आ जाता है। अब मैंने इसको क्या करा, सेंटर करा और इसको यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक। थोड़ा सा साइज जो फॉर्मेटिंग करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। ये आपने क्या करा था बेटे? बड़ा करा है क्रेटर से। वो तो बड़ा हुआ, वहाँ कुछ अलग ही चमक रहा है। नहीं अभी नहीं आया। किस चीज क्या कह रहा है, ठीक है। अब उन्हें पेज नंबर ले दिया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए। अब क्योंकि ए मास्टर्स का है तो ए आएगा, बी मास्टर होता तो बी आएगा। अब
अब मुझे क्या कहता है, अभी अगर दोगे तो इसके अंदर ही आएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड पे पेज नंबर नहीं आएगा। मुझे इसी के अंदर चाहिए तो दोबारा कमांड नहीं लिखने की जरूरत है, आप इसी को सिलेक्ट करो और कॉपी करके आगे लगा दो, ठीक है। नहीं तो ध्यान रखना यहाँ पे फिर गलती मत करना, डायरेक्ट मैन्युअली ए नहीं लिखना है आपको, आपको कमांड देनी है तो ए बी सी डी जो मास्टर का नाम होगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब इसी की मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं कहता हूं दोनों तरफ चाहिए तो मैंने इधर भी लगा दिया, ठीक। अब आ जाइए अपने पेज के ऊपर, जैसे अपने पेज के ऊपर जाओगे 1 आ गया, पहले 3 पेज समझ गए, सभी पेजेस के ऊपर आ गया, सिंपल है। अब आ जाओ अगली स्टेप पे, अब आती है सिंपली इसके अंदर, अब मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ये, इसके बीच में मुझे एक पेज ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे गए और मैंने यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, पेज हो गया, ठीक। अब लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे जो ये जो है इसके ऊपर मुझे कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ इमेज लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और लेकिन मुझे इसके अंदर पेज नंबर चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पेज नंबर हटाना है। तो ना तो ये पेज नंबर डिलीट होगा, ना तो सिलेक्ट होगा, ना कुछ करने देगा। क्यों? क्योंकि ये है कहां पर, मास्टर पे, और मास्टर से हटाओगे तो सबसे हटा देगा, समझ गए। अब है क्या, अब इसको थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्टली समझ लेना। होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी एग्जाम्पल बात, तो यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे हैं। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं सबको सुनाई दे रहे हैं, एक ही वर्ड है, सभी को सुनाई दे रहे हैं। इट मीन्स मैं कौन सा हो गया, मास्टर। आप वो पेजेस हो गए जिन पेजेस जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो तुम लोगों की समझ में आ रहा है, वही आपका प्रिंट हो रहा है। अब उसमें से 2 बच्चों को मैं उठाऊं और दूसरे रूम में ले जाऊं, वहां पे कोई और मास्टर बैठा होगा, वो जो वो बोल रहा होगा वो तो वो समझ रहे होंगे, जो मैं बोल रहा हूं उससे तो कोई लेना देना नहीं उन लोगों को। इसका मतलब 2 अलग अलग हैं, तो 2 अलग अलग, सबसे पहले तो 2 अलग अलग रूम होने चाहिए, और मास्टर भी 2 अलग अलग होने चाहिए। हमारे पास पहली चीज रूम एक है, एक ही मास्टर है, इसके सर पे बैठा हुआ, जैसे कि मैं बैठ जाता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इसी चीज को जो आपके पास लाइफ में जो आपके पास हो रहा है, लाइफ में जो आप कर रहे हो, वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। इसका मतलब कि 2 इस पेज का मुझे नहीं चाहिए, मतलब जो ये बोल रहा है उसको तो ये सुने ही ना, लेकिन भाई ये रूम में बैठा हुआ तो कान बंद करके तो बैठेगा नहीं, कान बंद भी कर लेगा तब भी कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। इसका मतलब इसको या तो इस रूम से निकालो, किसी दूसरे मास्टर के पास बैठा दो, लेकिन दूसरे मास्टर के पास बैठाओगे तो जो बोलेगा तब भी सुनेगा। कहता हूं ये कुछ सुने ही ना, कुछ ना सुने वो, तो फिर हमारे पास एक और मास्टर है जो गूंगा बहरा है, जो कुछ बोलेगा भी नहीं और ना तो कुछ सुनेगा वो, जो क्या कह रहा है ऊपर, नन। नन मतलब नहीं, मास्टर तो है लेकिन आता जाता कुछ नहीं। इसका मतलब कि मुझे इसको कहां भेजना पड़ेगा, इसके पास। भैया यहां से निकल, तू तो है ही नहीं किसी लायक नहीं, है ना। क्या कह रहा है, वहां से बीच में से निकल कर उसके पास चला जाएगा। हाँ, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे वो कैसे आएगा? रुक जाना, अभी तो पहले इसको भेज लें। अब क्या करना है आपको, तो भेजना कैसे है, अब इस पेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ओके, तो फिर ये बोलेगा, ठीक है। तो जैसे आप राइट क्लिक करते हो तो फिर हमारे पास इसको भेजने का तरीका क्या है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, ये अप्लाई द मास्टर टू पेज। अब कहां भेजना है आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे आप अप्लाई मास्टर टू पेज करोगे, किस रूम में भेज दिया, यहां पे वो नन है,
कौन से पेज को? पेज नंबर 6 को। हमने कहा चल भाई निकल, गया वो, दिख तो रहेगा तो वहीं पर ही, लेकिन पेज नंबर उठ के थोड़ा ना बेचारे चले जाएगा ये। पेज नंबर क्या है वो? मैं लॉजिकली बात बता रहा हूं, उठ के नहीं जाएगा। अब इसके मास्टर का नाम क्या है? कोई है मास्टर इसका? इसका मतलब ये किसी की सुनी, ये ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर, फ्रीलांसिंग कर रही है। समझ गया? ठीक है, तो इसको दूसरे मास्टर के अंदर जब तक आप नहीं भेजोगे तब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं हटेगा, तो कोई सा भी नहीं रहेगा, तो सीक्वेंस में ही। लेकिन जो मैं बोल रहा था वो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 6 का क्या होगा? ठीक, नंबर 6 तो यही है, ठीक है, वो 7 की जगह नंबर तो यही है, तो रोल नंबर तो उसका है ना, रोल नंबर तो उसका ही रहेगा। बच्चे का नाम पता, सब कुछ हमने कोई खत्म थोड़ा ना कर दिया बेचारे को, ठीक है, सब कुछ वही है, बस ये है उसका नंबर शो नहीं होगा। मतलब उस है 6 नंबर कहीं नहीं है, 6 नंबर को तो हमने भेज दिया ना, ठीक है ना। 5 के बाद 7 प्रिंट होगा। 5 के बाद 6 है, लेकिन होकर भी वो नहीं है, क्योंकि सुन ही नहीं रहा उसका, तो हमने ऐसे हर जगह भेज दिया जहां पे इसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। काउंटिंग से आप हटा नहीं सकते, काउंटिंग से हटाओगे तो, काउंटिंग से अगर हटाओगे फिर तो वो रूम ही चेंज हो, फिर तो कहानी खत्म हो गई ना उसकी, तो फिर वो बुक से आउट हो गया। फिर तो बुक से आउट हो गया, फिर तो वो दूसरी बुक का पार्ट बनेगा। तो बुक से तो आउट करना ही नहीं हम लोगों को, बुक में तो रहेगा, पार्ट तो उसी का रहे, हाँ, हाइड है एक तरीके से। लेकिन वो आपका कि किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट में मास्टर्स को अगर आपको हटाना है तो सिंपल है, उस पर्टिकुलर पेज को किस में भेज दो? नन पे, जिस पे नहीं चाहिए। अब बात आ जाती है नहीं चाहिए। अब है आपके पास दूसरा, अब यहां तक समझ में आया क्या? तुझे भी दूसरे रूम में ही भेजे, तुझे भी दूसरे मास्टर के पास ही भेजे। अब आ जाइए दूसरे के, हाँ बोलो। लेकिन सवाल तो सवाल मैंने बोला था ये कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी, क्योंकि चीजें घूमती 6 है। नंबर प्रिंट नहीं होगा, लेकिन 6 नंबर आपके 6 नंबर की जगह पे ही रहेगा। अपनी जगह ही रहेगा, प्रिंट नहीं होगा। अपनी जगह ही, प्रिंट में भी इसके ऊपर कुछ डिजाइन बना, कुछ करा हुआ तो वो आएगा। अभी तो खाली दिख रहा है ना, कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि बुक की जब नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो नए चैप्टर पे यहाँ पे कोई इमेज लगा दी, कुछ लगा दिया, लेकिन उसके ऊपर इमेज लगते तो पेज नंबर बड़ा अजीब सा दिखाई देता है। मतलब डिजाइनिंग हो रखी है, पेज नंबर, उसके पेज नंबर नहीं होगा, सब कुछ आएगा, प्रिंट भी आएगा। आपने जो इसके अंदर करा, अभी मैंने खाली छोड़ा तो खाली आ रहा है, लेकिन मैं छोड़ देता हूं, मैं खाली नहीं रखता हूं। हाँ भाई साहब, इमेज लगा दो। रुक जा चाचा, ज्ञान दिया है तूने। मैंने ये ले लिया, मान लीजिए एक ही बात है, नहीं दो बातें। बे जगत चाचा, बोला नहीं तुझे। मेरी जिंदगी का देख। वाह, क्या ज्ञान दिया आपने। क्या हो गया तुम लोगों को आज? रिजल्ट ले लो सर आप, हैं? आपको भर्ती करा देते हैं। वो तो पता चल ही जाएगा फ्राइडे। आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया। पर बात तो लेगी क्लास। चलिए ये आ गया, ओके। यहाँ पे कोई इमेज लगा दी, क्योंकि इसके अंदर रखोगे तो काउंटिंग तो है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आप चाहो तो आप इसको, अब यहाँ पे कोई इमेज लगा दी मैंने, समझ गए? तो अब वो अपना उसका जो सीक्वेंस है वो तो वही रहे, पोजीशन भी वही रहे, लोकेशन भी वही, सब चीजें वही रहे, बस जो मास्टर में वो नहीं आएगा। वो ना, बस खत्म हो गई कहानी। इतना समझ में आया? पक्का? सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर जैसे मैं चैप्टर 2 के लिए ऐसे किया, हम चैप्टर 3, 4, 5 के लिए भी करते, वो सब नन सब जाएंगे? सारे नन में जाएंगे। अच्छा, कितनी कैपेसिटी है नन को ऐसे बच्चों को लगेगी? ये वाला मास्टर ए है, मास्टर बी बनाएंगे उसके अंदर रुक जाना, अभी दूसरे चैप्टर पे पहले इसको तो ढंग से समझ ले। ये आता नहीं है। ये तो आ लिया। आ गया?
ले फिर सोच ले। सर ने बोली आगे सीधा समझाया उतना आ गया। सही है। मैंने तो सारा ही समझा दिया। तो जितना भी समझाया वो सब आ गया, उसके अंदर कुछ और डीप जाएगा वो तो वो नहीं समझ आया। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आ जाइए सेकंड के ऊपर। अब यहां तक तो नॉर्मल है, समझ गया। अब होता क्या है कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज की बुक होती हैं, ये तो वो बुक हो गई कि चैप्टर है, नंबर है, बस खत्म हो गई कहानी। अब क्या होता है, फोलियो के अंदर दो चीजें और होती हैं। कई बार क्या होता है कि बुक का नाम लिखा हुआ होता है। यूनिवर्सिटीज बुक में देखा होगा आप लोगों ने, एक तो बुक का नाम लिखा होता है, दूसरा क्या होता है कि ये चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 का जो टाइटल है, नाम है, वो एक तरफ में लिखा हुआ होगा। तो जब ये खत्म हो जाएगा, चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद चैप्टर 3 चालू होगा, तो उसके अगले जो 10 पेज या 20 पेज होंगे उनके ऊपर बुक का नाम तो कॉमन रहेगा, लेकिन चैप्टर 2 का नाम एक कॉर्नर पे आ जाता है। अब बात आ जाती है उसकी। दोबारा बोलो सर, ये वाली ले। और बात पहला, ये तो नॉर्मल समझ में आ गया ना, फिर इसमें तो कुछ नहीं था। अब गाड़ी है आगे चलेगी। पहला चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर जो है, एक तो बुक का नाम है, मान लीजिए एनुअल रिपोर्ट है, मान लो, ठीक है। वो तो अगर 50 पेज है तो 50 पेजों के ऊपर एक जगह पे लेफ्ट में या राइट में या कहीं पर भी या दोनों तरफ जहां पर भी आपको दे, मैं कहता हूं एक तरफ तो बुक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरफ जो है उस बुक के अंदर मान लो जो 10 चैप्टर है, तो 10 अलग अलग डिवीजन हो गए। एक चैप्टर मान लीजिए, पहला चैप्टर है 15 पेज का है, समझ गए। तो एक तरफ तो बुक का नाम आ गया एनुअल रिपोर्ट, और दूसरी तरफ जो है मैं कहता हूं उस चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, चैप्टर 1 या कुछ भी एनीथिंग एल्स, वो अगले 15 पेजों के ऊपर यहां पर वो आना चाहिए। जैसे ही लेकिन चैप्टर 2 स्टार्ट हो तो बुक का नाम तो वही, लेकिन उस जगह पे चैप्टर 2 आ जाए। फिर उसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट हो, ये मास्टर मैच है। अब आएगी बात मास्टर की। मतलब अभी तो एक ही मास्टर थे। अगर आपके पास, अगर इस तरह से डिफाइन करनी है, अगर आपको बुक के अंदर, अगर आपके 15 चैप्टर हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मास्टर कितने बन गए आपके? 15। नहीं 16। और अगर 15 हुए तो 16 कहाँ ले जाए, एक कहाँ ले जाएगा? छन्ना भी तो है, मास्टर नहीं है, फर्जी डिग्री लेकर आता हूँ। समझ गया? रुक जाए सर, फिर भी 16 होंगे, 15 में चैप्टरों के ऊपर और एक एक मास्टर। ये कहाँ जाएगा सर? बस यहाँ पे एक पहला हो गया, हाँ, एक चैप्टर के लिए पहला ही है, वो पहला ही है, ठीक है। आगे 14 बनेंगे, 15 हो गए। कोई नहीं, आपकी मान लेते हैं, हमें क्या दिक्कत। एक बार बता, 10 बच्चे हैं तो कहां से काउंट करेगा? एक से 10 तक पहुंचे, कितने हो गए? 10 ही हो गए ना, या काउंट करेगा 0 से चालू हो जाएगा? मेरे जांचे वाला मास्टर अलग है, इसके अंदर बैकग्राउंड लगाऊंगा। सर एक बार आप इसको टीम समझा दो। तो तुझे फिर ना, तुझे फिर एक ही चीज बढ़ा सकते, तुझे फिर इसी मास्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो फेल हो जाता। चलो अब देख लो, अब ध्यान से देखना, नहीं समझ में आए प्रेशर नहीं डालना दिमाग पे, पहले वाले को लेकिन भूलना नहीं, ओके। अब आ जाओ। अब मान लो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा चैप्टर 1 है, ओके, और कितने पेज तक है? यहां तक, यहां से यहां तक। मान लो मैं 2 ही चैप्टर है, बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बेसिक है। तो अभी मैंने कहा था कितने मास्टर है? एक, ठीक। और पहले मास्टर के अंदर मैंने पेज नंबर कॉमन दे दिया, और यहां पर मैंने बुक का नाम दे दिया। ठीक है, बाकी फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग वगैरह जो करनी है कर सकते हैं। और मैं अभी इसी को फ्रेम तो यही ले रहा हूं, कंटेंट अलग लिखेंगे। और ये मेरा 1, ये चैप्टर का नाम है, तो नाम ही मोस्टली नाम होता है, ठीक है। तो ये 9 आ गई, ठीक है।
लेकिन चैप्टर 2 पे भी बन रहा है। यहां से मुझे अलग चाहिए, यहाँ पे तो एनुअली आना चाहिए, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नन पे डाल दिया, तो यहाँ पे तो कुछ वैसे ही नहीं आएगा। अब आपके पास आ जाता है वहां से, लेकिन वहां पे तो चैप्टर 2 आना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक नया मास्टर बनाना है। तो जो नया मास्टर बनाने के लिए ए मास्टर है ना, ध्यान रखना ये दो अलग अलग डिवीजन है, नीचे पेजेस है, ऊपर मास्टर्स है, दोनों के रूम अलग अलग है। राइट क्लिक करना, न्यू। ध्यान एक मैं बता दूं, यहां राइट क्लिक करते तो क्या लिखा हुआ था, न्यू पेजेस लिखा हुआ है, इंसर्ट पेजेस। और अगर आप यहां राइट क्लिक करते हो तो न्यू मास्टर, ठीक है, तो नया मास्टर बना देगा। जैसे न्यू मास्टर पे जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा मास्टर का नाम लिखा हुआ है। शाबाश। क्या लिखा हुआ मास्टर का नाम? ऑटोमेटिकली भी आ गया। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फेसिंग पेजेस ले रहे हैं तो 2 पेजेस ही आएंगे, क्योंकि आप बुक में फेसिंग पेजेस पे ही काम कर रहे थे, तो दोनों पेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, साइज भी वही ले रहा है, सब कुछ जो आपने लिया हुआ था वही सारा का सारा चीजें आएंगी। अब मैंने ये बना दिया, मास्टर तो बन गया, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, इसी क्लास बदल देंगे फिर नन की तरफ, है ना। तो अब इसका मतलब कि मुझे क्या करना होगा कि अब इनके चेंज करने हैं। ठीक है, तो अब पहले हम लोगों ने सिलेक्ट करके अप्लाई किस में करा था, नन में। अब आप जितने भी पेजेस हैं, मैंने यहाँ पे गया और शिफ्ट को होल्ड करा, लास्ट पहले पे क्लिक करना, शिफ्ट को होल्ड करके लास्ट पे क्लिक कर देना, तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट हो गए। अब आपको इनको ट्रांसफर करना है किसके अंदर, मास्टर बी के अंदर। तो अब आपके पास राइट क्लिक करा, अप्लाई मास्टर बी, जैसे बी में डालोगे सब चीजें गायब। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी तक तो मास्टर पेज के अंदर कुछ दिया ही नहीं है, क्योंकि खाली पड़ा हुआ वो। अब आपको वहां पे वही सेम चीजें, अब बी मास्टर में गए, डबल क्लिक करा, या फिर पहले दे लीजिए बाद में अप्लाई कर देना, एक ही बात है। अब आप यहाँ पे आ जाइए, एक मिनट मैं यहाँ से ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ ताकि तुम्हारी समझ में आए। मैं कमांड नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे कमांड थी, है ना, ये तो लिखा नहीं था, वही कॉमन सेकंड पे आए। लेकिन जैसे मैंने उसको नई कमांड नहीं दे रहा हूँ, नई कमांड दोगे तब भी वही आएगा। अभी देखिएगा, यहाँ पे लिया कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एन, तो क्या लिखा हुआ है वहां पे, बी। गलती से भी बी नहीं लिखना है, समझ गए? ठीक है, कमांड देनी है। अब मैंने क्या करा, इसको सिंपल कॉपी करके लाया हूं मैं। वहां पे मैंने कॉपी करा तो क्या करा था, ए था ना, मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं, यहाँ पे लेकर पेस्ट करा। बट ध्यान रखना कमांड होनी चाहिए, बी लिखना नहीं है, टाइप मत कर देना। ठीक है, और बार बार बोल रहा हूं, तो ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पेस्ट और प्लेस के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट शिफ्ट वी, ठीक है, ये देखो, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, पेस्ट ऑन प्लेस, तो वी मत करना। तो नाउ आ गया। अब आ जाइए ऊपर, अभी यहां पर तो वही था कॉमन, क्या था, एनुअल रिपोर्ट, ये तो सब में यही आएगा। समझ गए? आ जाइए वापस अपने पेज पे। पेज नंबर सर वहीं से कितनी चालू लिखा है, 7 8 पेज नंबर तो अभी सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, अब तो तीसरे दूसरे पे पहुंचे तो तीसरे पे पहुंच रहा है, ये मैं तो पूछ रहा हूं, कंफर्म वो सेक्शन ब्रेकिंग होती है। अभी रुक जा, अभी पीछे आगे, अलग ही हो गई। हाँ वो चीज ही अलग हो गई। पेज नंबर वहीं से चालू है 6 7 8। ना ना ना, अभी तो नंबरिंग की बात ही, सेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे, समझ गए? ठीक है, तो ये आप तीसरा तो तीसरा, फिर चौथा, फिर इतने नंबर ऑफ पेज मास्टर जो बनाते चले। हाँ जी, वैसे
कंटेंट बना रहा है, क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट, हाँ, उसके ऊपर भी चैप्टर बना रहा है, तो उससे भी नन वाले मास्टर बना लेंगे। कवर पेज, इंसर्ट कवर पेज, एडिटर नोट, इंडेक्स, बैक कवर पेज, बैक कवर इंसर्ट पेजेस, और बीच में कोई पेजेस ऐसा जिसके ऊपर आपको नहीं चाहिए, तो सारे के सारे नन में जाएंगे। कोई अलग से ऐसा मास्टर में तो बना के बैठ जाना कि पता चला उसके लिए बोलो कि अलग बना लेता हूँ, उसके अंदर कुछ नहीं डालता हूँ, तो वो है ज़्यादा है। समझ के बताइए। चाचा सुधर जा तू, जब तुझे सुधार देंगे ये तो फिर ज़्यादा वो है। ठीक है, चलो अब क्या है सिंपली इसके अंदर, क्या तक समझ में आया? सर लेकिन चैप्टर 2 में पेज नंबर 6 आ गया, हम तो बोल तो रहे हैं सेक्शन में डिवाइड नहीं करा दी, लिखा आ रहा है। क्या क्या इनकी बात दिया, कौन सा वाला? ये सर 6 नंबर अभी क्योंकि अभी मैंने इसको क्या करा है, नन से उठा के मास्टर, नन से उठा के मास्टर बी में डाला है। ठीक है, क्योंकि इसको भी मैंने सेलेक्ट करा था ना, तो निकल कर उधर आ गया। नहीं चाहिए तो इसको सेलेक्ट ही नहीं करना था, समझ गए? तो फिर आप इसके राइट क्लिक करो, बाद में भी चाहो तो जब दिल करे, अपनी दुनिया है, जहां मर्जी जाओ। सर लेकिन 500 पेजेस की है या 100 पेजेस की है, तो सबको ऐसे मैनुअली करना पड़ेगा? मैनुअली कहाँ कर रहे हैं आप तो, तो कमांड दे कमांड दे रहे हैं, तो सब पे करना होगा वैसे। और बताइए तेरे भी शौक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा चैप्टर 2 है ना, हम्म। वो पेज नंबर 7 से स्टार्ट ना 1 से स्टार्ट हो, ऐसा हो सकता है? सेक्शन मैंने में क्या बोला, सेक्शन डिवाइड करके मैंने क्या बोला अभी, पहला और दूसरा समझ लो, तीसरे की कहानी भी बहुत दूर है। ठीक है, ठीक है सर। उसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेकिंग। एक ही बुक जो होती है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ठीक है, मोस्टली देखोगे आप, बुक 1 बुक 2 है लाइक, हाँ होते हैं ना, 2 पार्ट होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर देखोगे अगर आप, कई बार क्या होता है कि जो बच्चों की वो स्कूल बुक के अंदर क्या होता है 9th से पहले, मतलब 10th से पहले, 10th तक भी मे भी, तो क्या होता है कि कई बार एक जैसे गाइड होती है ना, गाइडों के अंदर देखोगे ना, हेल्प बुक जो होती है उनके अंदर देखोगे तो सेक्शन डिवाइडेड होते हैं। जैसे हिंदी भी, इंग्लिश भी उसी में ही, मैथ भी उसी में ही, तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो फिर वो कहता है सेक्शन में डिवाइड होता है, 1 से 50-500 पेज तक तो ये है, फिर उसके बाद 1 से 400 पेज, फिर 1 से, तो जो सेक्शंस होते हैं बेसिकली वो वापस आपका 1 से स्टार्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेक्शन ब्रेकिंग। ठीक है, हां आ गया सर, सुना है। चलो अब कर लो। कर ले, क्या सेक्शन वगैरह में, मैं परसों ही होगा, ज्यादा ओवर हो जाएगा तो काला काम नहीं। ठीक है, करके दिखाओ जी। 11-20 हुए हैं, 11-20 हुए हैं। अब देख लो। वापस आओगे, अभी देखिए ये जो है, बाकी सारे टूल पता ही है आप लोगों को, जो अलग है उनके बारे में थोड़ा सा मैं जल्दी से जल्दी बता दूं। ये तो पता ही है, पकड़ना, उठा के कहीं पे भी ले जाओ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन, वही नोट, सर सर इसमें सर हैंडल नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा। वही तो दिखा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, अभी लाएंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। वर्ड दबा के या कंट्रोल दबा के। अब उसके साथ साथ में एक तो ये है, एक अपना पेन टूल है, ठीक है, ये 2 काम करता है। ये सब चलता नहीं है बढ़िया से, ये रियलिटी है। कहाँ ले जाना है लेकिन भाई, इसको यूज करना, चलाना नहीं होता, कहाँ ले जाएगा इसको, यूज भी नहीं कर पा रहा मैं से ढंग से, मैं बस, एक तो फिर क्या वो बोलते गलती। हैं ना, लिटरली मैं अपना एक सच्चा बोलूं, देखो ये 2 काम करता है। कौन सा टूल, ये वाला ये एंकर पॉइंट, ये देखिए 2 काम, दो में नहीं आ रहे, या तो सुन ले या तो फिर बोल ले, एक काम कर, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं होंगी। अब देखो ये ना 2 काम करता है। अगर आप सिंपल किसी भी नोड के ऊपर क्लिक करते हो तो ये हैंडल क्या कर रहे हैंडल जो होते हैं उनको कस्प कर देता है, मतलब सारे हैंडल दोनों इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हो गए, इसको कस्प बोलते हैं बेसिकली, या फिर कस्प। ठीक है, CUSP।
दूसरा इसके अंदर आपके पास आता है कि अगर आप, क्योंकि हैंडल ब्रेक हो गया, हैंडल खत्म हो गया, हैंडल मुझे चाहिए ही नहीं थे। दूसरा, अगर आप क्लिक करके ड्रैग करते तो ये तो हैंडल हो जाए। अब तीसरा एक यूज और है कि इसी टूल से रुक जा ऑल्ट चाचा, ठीक है, ये दिख रहा है। अभी अपने कोई टूल नहीं चेंज कर रहा, कोई ऑल्ट नहीं प्रेस कर रहा हूं, कोई कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर आप इसको करते तो ये हैंडल जो है वो ब्रेक कर देता कभी कभी ऐसा होता है हैंडल ही गायब हो जाता है, है। एक हैंडल पकड़ के चला रहा हूँ तो दूसरे वाला गायब हो गया। हाँ बेटा, वो कई बार ना वो हाथों में कई बार प्रॉब्लम होती है, हाथ कांपते हैं तेरे। इतना भी नहीं है सर। इतना नहीं कांपते तो थोड़े तो कांपते होंगे। तो ये मोस्टली इसमें नहीं होता, ये तब होता है जब एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, हैंडल होता है। ये हैंडल जब आपके पास बिल्कुल, इसका मतलब ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है, ये तब होगा। अरे मेरी सुन लेना, ये तभी होगा जब हैंडल, या तो ये लाइन, ये हैंडल जो है इस लाइन पे चला गया बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ओके, या फिर आपके पास वही मैंने बताया, नहीं सर वैसे नहीं कह रहा है पूरा सर। हाथ नशेड़ियों के कांपते हैं। ये किस कौन सा लॉजिक है? सर हो रहा था ये ऑरेंज वाला कर रहे थे ना, गैकी वाला, हाँ, उसमें भी ऐसे ही हो रहा था, गायब हो जा रहा था। हैंडल गायब हो कौन से सॉफ्टवेयर में? ये फोटोशॉप। समझ गए सर अब तुम्हारी बीमारी। लेकिन इलिस्ट्रेटर में भी सेम प्रॉब्लम हो रही है वैसे। अरे यहीं बस अड्डे पे भी है वो। अरे यमुना जी बाहर आ गई है साली। हम बस अड्डे में थोड़ी आएंगे। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं? अब जब हो रहा ना तो मुझे बताइए, दिखाइए एक बार, ठीक है, ठीक है ना। तो कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैं बना बता दूँ, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी नोड वगैरह ऐड करने वही है, प्लस माइनस वगैरह वो सारे का सारे आपके पास, ठीक है। दूसरा ये पेज है बेसिकली, जो पेज का साइजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसके साथ में ये आपके पास ये जो तीन है ये थोड़े से डिफरेंट है और ये कई बार काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो हैं क्या, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके पास नाम में क्या लिखा हुआ है वहां पे? गैप, मतलब गैप देने के लिए। ये वही मार्जिन हो जैसे गया। गटर रुक जा, अरे रुक जा, नीला का नाम नहीं लेना था। क्या कह रहा है? घर जाएगा भाई, लग जाएगी। सर ये आया नहीं सर, सर एक बार और बता दो। क्या? एक बार और बता दो। लग गई है नीला, वहाँ पे लग गया और समझ आ गई। ठीक है, कॉलम बाद में भी ऐड करना चाहे और कर सकते सर स्पेस का आएगा, स्पेस अगर हमें बढ़ाना हो तो। ठीक है सर। अब देखो, अब मैंने क्या करा, ये सेट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका जो मार्जिन है वो सेट करना है, ये वाला, क्योंकि हमने सेंटराइज करा था। कई बार देखा होगा आपने कि एक कॉलम थोड़ा बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है, क्योंकि ये जब भी लेता है तो लेकिन सेंटर लेगा। तो अब मैं कहता हूं कि ये वाला कॉलम जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दे, वो वाला बड़ा कर दे। तो पहले तो इसको छोटा करो, फिर ये बड़ा करो, है ना। दूसरा तरीका ये है, लेकिन अब पता नहीं कि ये जो मैंने गैप लिया था ये बराबर है या नहीं, क्योंकि मैनुअली कर रहा हूं। तो इन गैप को शिफ्ट करने के लिए हमारे पास ये टूल है, गैप टूल। जैसे आप इसको लोगे, बीच में आ गया, एक सवाल और आगे सब देख के ही, जैसे कि कोई आर्टिकल लिखते हो, बीच में से पेज में आधा होता है, तो उसको कॉलम में सेट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। मतलब आधा होता है। आपने दो कॉलम लिए, एक पे तो पूरा लिख दिया, एक में आधा लिखा हुआ है, इसको मैं जाता हूँ सेंटर तक। ठीक है, अब आपके पास ये टॉप पे कर दिया। अब आपके पास नीचे उस वाले कॉलम को खोल के
ठीक है, लेटर स्पेस ये है। कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो गैप ये था ना, इस गैप को जब ऊपर करोगे तो ऑटोमेटिकली या तो इसको डायरेक्टली कर लो, ठीक है, या फिर इतना काम तो आप इससे भी कर सकते हो, ठीक है। उस मार्जिन हाँ, वाले टूल से लेकिन करने ये मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ पे दोनों बराबर है, ये तो तब क्योंकि एक ही उठा, ठीक है, मैं दोनों का एक साथ में छोटा बड़ा करना चाहता हूं, तो इनको पहले तो दोनों का गैप बराबर होना चाहिए, मतलब दोनों का जो बॉटम है वो बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा, अब मैं गैप को लूं, ठीक है, दिख रहा है, दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली आपके बराबर चल रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमेशा गैप, अब मैं कहता हूं टॉप पे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कंडीशन एक ही है, मेरे होने चाहिए। अगर एक छोटा से बड़ा होगा तो एक ही गैप को उठाएगा, दूसरे वाले को नहीं पकड़ेगा। तो जहां पर भी गैप आपने दे रखा होगा, वो सभी गैप्स को क्या कर रहा है वो आपके पास, वो या तो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, तो विदाउट एनी, ठीक है। उस स्पेसिंग के अंदर हम लिख सकते हैं जो हमने गैप बना दिया, जो गैप हमने बना दिया, क्रिएट कर दिया, उस स्पेसिंग के अंदर हम नीचे नीचे फ्रेम बनाओ, लिखो, कौन मना कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। ये आ गया, ये लो, फिर बनाओ, जब खाली जगह है उसमें क्या दिक्कत है, जो मर्जी कर, समझ गए। चलो, तो ये है बेसिकली गैप का यूज। अब आ जाइए दूसरे का, दूसरा जो है बेसिकली है क्या। अब हम लोगों ने लास्ट में ये वाला न्यूज़ है, ठीक है, मान लो इसी के अंदर कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरे पास एक चैप्टर था। सर हाँ बेटा, बोलो बोलो। जैसे कि हमने दो पैराग्राफ पहले ले लिए, अगर हमको उनका बीच का लेटर सेट करना हो तो हैं, दो, लियो पैराग्राफ ले लिए हमने, दो कॉलम ले लिए बस, हाँ, और फिर इनके बीच का गटर स्पेस हमें चेंज करना है। हाँ, सेट करना है। क्या कट करना, ये बनाना दोनों को सिलेक्ट करके जाना पड़ेगा सर, कुछ नहीं करना है, पेज पे क्लिक करके। ठीक है, ओके। तो पेज तो सिलेक्टेड होता ही है। एक सवाल और आगे मन में, जैसे इस वाले पेज पे मार्जिन है तो अगला पेज लूंगा नया, उस पे मार्जिन सेम रख के आएगा, वो ब्लैंक ही आएगा। ठीक है, तो हाँ, मास्टर में दे दोगे तो अब क्या है, अब मैंने क्या करा कि मेरे पास ये एक आर्टिकल है, ठीक है, दिख रहा है, ये पूरा आर्टिकल जो है वो आपका कितने पेज का है, 3 पेज का, मतलब चैप्टर 1 3 पेज का। अब गलती से मैंने यहां लिख दिया, अब ये मुझे चाहिए था कहां पे, बाद में, मतलब 3 के बाद चाहिए था, ये गलती से पहले नंबर पे आ गया। अब कई बार क्या होता है, आर्टिकल्स को या चैप्टरों को शिफ्ट करते हैं, पेज नंबरिंग शिफ्ट करनी है आपको, क्योंकि पहला ये वाला, ये जो है ये फर्स्ट था, ये गलती से हो गया, ठीक है, या फिर आगे कर दें, या किसी भी जगह पे दूसरी जगह पे शिफ्ट करना हो। तो जब हम सिंगल पेज पे काम कर रहे हो तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि सिंगल पेज पे आपका फ्लो जो रहता है एक दूसरे कॉलम के साथ में रहता है, तो सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग 2 कॉलम, 2 उसमें डिवीजन में आपका करते हैं, तो आपके पास कभी भी ये पेज जो है वो कॉलम जो है वो सिलेक्ट नहीं, जैसे एक को ये तो 7 सिलेक्ट हो गए, लेकिन नीचे वाला कॉलम जो है वो जैसे नीचे आओगे ऊपर वाला डिसलेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे उस पे चला गया। तो अगर मान लीजिए मैं इसको उठा के किसी दूसरी जगह ले जाता हूं, तो इन दोनों के टूट जाएंगे, तो सरदर्दी हो गई। तो फिर हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना है, कॉलम जो भी आपका चैप्टर का पहला पेज है ना, पहला जो कॉलम होगा या पेज है या कुछ भी आपके पास, पहला पेज मान लीजिए, इसको पहला कॉलम मान लीजिए, ये लिया, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है ये कंटेंट कलेक्टर। तो ये क्या करता है, इस आर्टिकल के जितने भी कंटेंट होते हैं उन सभी कंटेंटों को कलेक्ट कर लेता,
इकट्ठा कर लेता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे और मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये सारे कलेक्ट हो गए, आ गए यहाँ पे। अब कहाँ शिफ्ट करना है आपको? अब चले जाओ उस पेज के ऊपर, मैं कहता हूँ आ जा नीचे। अब इसके नीचे पेज नहीं है तो मैंने क्या पेज ले लिया, आ गया। अब आ जाइए आप प्लेस कलेक्ट, और जहां पे आपको चाहिए था आप, मैटर अभी भी है, दूसरे पेज के अंदर गए, क्लिक करा, तीसरे के अंदर गए, ये बताएगा सर कितने पेज रह रहे हैं, प्लस दिखाता है। प्लस दिखाता है तब तक करना प्लस का इंडिकेट ये होता है कि अभी खाली हो गया नीचे। अब उसके बाद वहां पे जो था उसको डिलीट मार, हाँ ये समझ गए? तो पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर मास्टर बनाना पड़ेगा, ये समझ आ गया। समझ, ठीक है। तो ये आपके पास, बाकी का टेक्स्ट टूल बताने की जरूरत है। ये टाइप ऑन है, पाथ, पहले पाथ ले लो, नया पेज ले लेता हूँ मैं। सर ये जो कंटेंट कलेक्टर टूल के सामने एक टूल हो रहा है वो कौन सा? हाँ जी ये वाला। यही तो प्लेस है, जी प्लेस सर। प्लेस करने ये के लिए पेज करने के लिए। ये पिक कर लेगा, ये प्लेस कर देगा। और पूरा मैटर करने की जरूरत नहीं है, पहला कॉलम जो भी हो उसको टिक कर देना, अपने आप पूरा का पूरा मैटर उसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। नाउ देन आफ्टर दैट कॉमन भैया, ठीक है। नोटिफिकेशन बता रहे थे टैक्स को कैसे छेड़ा है, बता रहे थे टैक्स ऊपर लिखना, नीचे लिखना, सेंटर में करना, इसके में पाथ के अंदर ये लाइन के सेंटर में रहेगा, लाइन के ऊपर रहेगा, लाइन के नीचे रहेगा। और उसको लाइन के सेंटर में करना हो तो मतलब पाथ है मेरा, पाथ के सेंटर में अब देख, ठीक है। अब ध्यान रखना ये एक मिनट, थोड़ा मैं साइज बड़ा कर दूं। इसके अंदर ये रोटेशन नहीं है, इसके मैंने पहले ही मना करा था, रोटेशन इलिस्ट्रेटर के अंदर, इसके अंदर रोटेशन नहीं है, कॉर्नर के अंदर रोटेशन है, तो आप मूव करवा सकते हैं, पाथ के अंदर आगे पीछे कर सकते हैं। उसके लिए फिर एक ही चीज है कि आप समझ गए, ठीक है, ओके। और बाकी के जो भी चेंजिंग करनी, या तो इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फिट सेंटर वगैरह करने, तो वो सारा का सारा आपके पास आ जाए। स्क्यू बेस लाइन के ऊपर नीचे वगैरह जो भी करनी है, तो ये है, वो 3D में है, ठीक है। तो वो सारा का सारा, तो जहाँ पर भी आपको करनी हो, ठीक है, तो वो ले लेना। समझ गए? पेन टूल पता ही है, लाइन सीधी खींचनी है, कॉमन है। फ्री हैंड पेंसिल खींचनी है, साइज स्मूथ करना है, सिर्फ इसके ऊपर चलाइए। स्मूथ का तो वही काम होता है ना, तो नोड कम करना। नोड कम करेगा उसको, लाइन को रेज करना, शेप नहीं है, ध्यान रखना, समझ गए? और दूसरा, जब तक कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करोगे काम नहीं करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, मतलब पाथ सिलेक्टेड है तो आप इरेज कर सकते हो, नहीं है तो नहीं कर सकते। नाउ शेप के साथ काम करेंगे, हाँ जी भाई साहब, शेप के साथ। होता क्या है कि अब जैसे ये है, ठीक, नोड कम करके लाइए, नोट टू नोट जा रही है। आउटलाइन हटा रहा है। तो आउटलाइन हटा रहा तो नेचुरल बात है कि सीधा ही मिलाता वो, क्योंकि इसके अंदर ये है कि ओपन पाथ में भी कलर हो जाता है, ठीक है। बाकी ये सीजर बीजर ही तो सब पता ही है। ये साइज छोटा, हाँ जी भाई साहब, शेप बिल्डर नहीं है, पाथ फाइंडर बताया था ना।
ठीक है, समझ गए। ये सीजर वही स्प्लिट कर देता है पाथ को अलग करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, सीजर पाथ टू पाथ करेगा, पाथ को रेज नहीं करता, ये गलती में सोचना। ये सिर्फ स्प्लिट करेगा, काटेगा, उसको अलग करेगा बस। उसका क्या करोगे क्या नहीं करोगे, अब मान लो ये है, मुझे पाथ इरेज नहीं करना, ये 2 पार्ट में डिवाइड करना है। मैंने सीजर लिया, यहां से डिवाइड हो गया, यहां से डिवाइड, सिर्फ क्लिक कीजिए, समझ गए। बाकी का तो बता ही चुका हूँ, कलर थीम वगैरह। ये मेजरमेंट साइज वगैरह नापना है। ये किस काम आता होगा? मेजरमेंट के नापने के लिए, नापा करना है, नापाई करनी है, समझ गया। तो अगले के अंदर सेक्शन वगैरह के बारे में और बुक को कैसे मर्ज करते हैं, कैसे मिलाते हैं, कि जैसे 2 लोग, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको, जब डेस्क पे काम कर, हाँ छोटी मोटी जगह काम करते तो एक ही बंदा सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन कंपनियों के अंदर अधिकतर जो होते हैं जहाँ बुक पब्लिकेशन काम करता है, एक ही बंदा सब कुछ नहीं कर रहा होता। कोई कवर पेज बना रहा होता है, बुक के अंदर मान लीजिए 500 पेज है, तो 4 चैप्टर उसको दे दिए, 4 चैप्टर उसको दे दिए, ठीक है। तो जब अलग अलग सेक्शनों में डिवाइड हो जाती है तो अलग अलग ही बात है। तो उसके सबको क्या करना, मुझे बुक प्रिंटिंग है तो एक ही बनानी है आपको, तो प्रिंटिंग के लिए मुझे एक ही PDF में कैसे मर्ज करके आप उसको बना सकते हो, कैसे। तो अगली क्लास के अंदर इसको खत्म करें।